गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी फाइनली आपका स्वागत करती हूँ हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में। फाइनली भाई इसलिए क्योंकि हमारी सैटरडे को शाम को क्लास नहीं हो पाई थी, जो कि हमारी आरंभ बैच की 5th क्लास थी जिसमें हम इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में पढ़ रहे थे। फिर संडे को भी हमारा वीकली सेशन नहीं हो पाया था और अब आज मंडे को भी इस टाइम पर हमारी क्लास हो रही है, जो कि सुबह 7 बजे होती है। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट किया था। हुआ क्या था कि जिस कॉलोनी में मैं रहती हूँ उस कॉलोनी के स्टार्टिंग में एक मंदिर है और उस मंदिर के वहां पे उन्होंने एक पोल लगाया हुआ है और उस पे सारे तार बंद के आ रहे थे वाईफाई के। अब पंडित जी को आया गुस्सा। पंडित जी ने उस पे छत पे चढ़ के अपनी और सारे तार काट दिए। अब जब सारे तार काट दिए तो मेरा उस कॉलोनी में स्टार्टिंग हमार मेरी जो मेरा जो घर है वो थोड़ा पीछे है। अब वो जोड़ते उन्होंने बेचारों ने सैटरडे को लेट नाइट तक काम किया। उसके बाद कल संडे हो गया था। आज वो सुबह ही सुबह आके उन्होंने पूरा जो कनेक्शन है वो हमारी गली वाला भी कनेक्शन आज जोड़ा। और जैसे ही वाईफाई आया है एकदम से आपकी क्लास अब लाइव हो चुकी है। तो भाई बड़ी दिक्कत, बड़ी समस्या है। बिना इंटरनेट के जीवन नहीं है, ये मैंने पिछले 2-3 दिनों में रियलाइज कर लिया कि कितना ज्यादा डिपेंडेंसी हो चुकी है हमारी इंटरनेट पे। फोन के इंटरनेट से तो हमारा काम ही नहीं चलता, बिना वाईफाई के कहाँ काम चलता है। 1080 क्वालिटी में हमें सारी चीजें देखनी होती है, यूट्यूब पे वीडियो देखनी होती है ना। तो बड़ी डिपेंडेंसी होगी, बड़े पंगे की बात थी। चलो खैर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है। अब हमारी ये क्लास डेली करंट अफेयर्स वाली है। रही बात हमारी वीकली क्लास की, तो इस बार मैं उसकी आपको पीपीटी डलवा दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। हमने पूरा वीक पढ़ाई है तो आप एक बार उसको सारी चीजों को रिवाइज कर लेना, वहां से एक जगह सारी चीजें आपको वो मिलेंगी। तो अभी क्लास के तुरंत बाद आपको पीपीटी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा जो आरंभ बैच की क्लास है, आज मंडे है। आरंभ बैच की क्लास 3 दिन होती है ना, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। आज मंडे है तो आज शाम को 7 बजे आरंभ बैच की क्लास भी होगी। और उस क्लास में आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन सा सरप्राइज भी है, जिसके लिए काफी सारे आप रिक्वेस्ट कर रहे थे, काफी सारे बच्चे। तो वो सरप्राइज भी रिवील हो जाएगा आज शाम वाली क्लास में। बाकी शुरू करते हैं अपने आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास को। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि व्हेन इज नेशनल सुपर हीरो डे सेलिब्रेटेड। आपसे पूछा कि राष्ट्रीय सुपर हीरो दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिन मनाया जाता है भाई कब? 28 अप्रैल को राष्ट्रीय सुपर हीरो दिवस। इसमें जो हीरो सुपर हीरो है, चाहे वो रियल हो या फिक्शनल हो, है ना, टीवी वाले इमेजिनरी हो, उन दोनों ही सुपर हीरोज को ऑनर किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला। अभी हाल ही में केरला के मुख्य सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, आपसे ये पूछ रहा है। तो केरला के मुख्य सचिव बन गए हैं डॉक्टर ए जया जयतिलक। डॉक्टर ए जया तिलक बन गए हैं 50वें चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला। बात करी जाए केरला के बारे में, क्योंकि केरला जिस भी स्टेट का नाम आता है उसके हम कैपिटल, गवर्नर, सीएम सब पढ़ते हैं, सेम विद कंट्री। तो केरला का नाम आया है, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, गवर्नर यहाँ के राजेंद्र अर्लेकर है और यहाँ के सीएम पी विजयन जी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हाल ही में किसने विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो फाउंडर हैं हैं उन्होंने उन्होंने अध्यक्ष, प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया है। ये कौन है? ये है क्लाश सिवाब। क्लाश क्लास सवाब। अब ये जो क्लास सवाब जी है, ये जर्मनी के इकोनॉमिस्ट और इंजीनियर थे। इन्होंने ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कई सारी रिपोर्ट्स निकालती है, कई सारी रैंकिंग निकालती है, उसकी इन्होंने स्थापना की थी। और अभी कब की थी स्थापना? 1971 में। और अभी इन्होंने बोर्ड मेंबर और चेयरमैन दोनों पद से इस्तीफा दे दिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। ठीक है।
अगला आपसे पूछ रहा है कि वेयर हैज अ 2 डे एग्जीबिशन फॉर रेयर कॉइन्स बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। अभी हाल ही में कहाँ कहाँ पर दुर्लभ सिक्कों का 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। तो ये जो कॉइन्स है, जो दुर्लभ रेयर कॉइन्स है, उनका एग्जीबिशन लगा है 2 दिन का, कहाँ पर, जम्मू में। है ना? आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको कलेक्ट करके रखना अच्छा लगता होगा, अलग-अलग कॉइन्स, है ना? कि किसी कोई कैसा है, कोई कैसा है, किसी के पास 50 पैसे का सिक्का होगा, है ना? 20 पैसे का होगा। हाँ, मुझे भी पसंद था। मैंने इतने सारे कॉइन्स इकट्ठे कर रखे थे, पता नहीं वो मैंने कहाँ खो दिए। 20 पैसे, 10 पैसे, है ना? हाँ, अठन्नी-चवन्नी उनको उस टाइम पे बोला जाता था। तो अच्छा, ऐसे ही जो कॉइन्स है उनके लिए एक एग्जीबिशन लगा है, प्रदर्शनी लगी है, कहाँ पर, जम्मू में। यहाँ पर 1000 अलग-अलग तरीके के कॉइन को रखा गया है, दिखाया जा रहा है, जिसमें जिसमें सारे हिस्टोरिकल कॉइन्स इंक्लूड है, वो कनिष्क डायनेस्टी के हो, इंडो ग्रीक रूलर्स के हो, या फिर प्री इस्लामिक रूलर्स के हो, या पोस्ट इस्लामिक रूलर्स के हो, सारे ही कॉइन्स जो हैं उनको इस एग्जीबिशन में दिखाया गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन इंग्लिश में बहुत बार पूछा जाता है और आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स वो लोग होते हैं जो या तो स्टडी करते हैं कॉइन्स के बारे में, या तो फिर उनको पसंद होता है कॉइन्स, अलग अलग कॉइन्स को इकट्ठा करके रखना, कलेक्शन रखते हैं वो कॉइन्स का। ठीक है, अगला, हु हैज रिसेंटली लॉन्च द सिंजाओ 20 मिसाइल मिशन टू द स्पेस स्टेशन। हाल ही में किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सिंजाओ 20 मिशन लॉन्च किया है? तो सिंजाओ वाओ हाउ हाउ शाओ, क्या कौन सा नाम समझ में आ रहा है? बिल्कुल, चाइना। चाइना ने शिंजाओ मिशन को लॉन्च किया है और चाइना का ये 15वां क्रूड, यानी कि 15वीं बार ये इंसान को भेज रहे हैं। मेंड मिशन है, क्रूड मिशन है, किसका? चाइना का। ठीक है, इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा पेंगोंग स्पेस स्टेशन में। ठीक है, तो याद रखना कि मिशन जो ऐसे ऐसे लॉन्च होते हैं उनको पूछ लेता है कि भाई ये किसने लॉन्च किया है, तो नाम से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये चाइना वाइना ही रहा होगा, है ना? अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्रीम ई टेक्नोलॉजी। हाल ही में ड्रीम ई टेक्नोलॉजी की भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? और ये पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है ड्रीम ई टेक्नोलॉजी की। ये कौन है? हाँ, कृति सनन। अब ये ड्रीम ई टेक्नोलॉजी है क्या? ये एक चाइनीज होम, जहाँ पर होम वाली या फिर पर्सनल अप्लायंसेस वाली चीजें होती है, मतलब घर पे यूज करने वाली, पर्सनल यूज वाली जो चीजें होती है, वो इसमें मिलती है, और इसकी पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। कौन? हाँ, कृति सनन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस फ्रेंच ऑनर। अब ये फ्रेंच में लिखा है, आप लोगों की फ्रेंच ज्यादा अच्छी है, आप फ्रेंच में पढ़ना, मैं इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ। कौन सा ऑनर है ये? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्टिस्ट एंड लेटर्स। इस अवार्ड से, इस प्रतिष्ठित सम्मान से किसको सम्मानित किया गया, आपसे ये पूछ रहा है। तो ये जो सम्मान है, इसे सम्मानित किया गया पायल कपाड़िया को। और अगर आप पिछले 5-6 महीनों से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, हमारा ये 10 मिनट शो को फॉलो कर रहे हो, तो आप कई बार इनका नाम सुन चुके होंगे, है ना? अगर इनका नाम आप भूल गए होंगे तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये आपको जरूर याद रहा होगा, है ना? पढ़ा है हमने कई बार, इसके बारे में पढ़ा है। तो ये एक मूवी है, इसकी डायरेक्टर कौन है? पायल कपाड़िया। इनको इनको वो फ्रेंच अवार्ड, ये जो फ्रेंच अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया। ठीक है, बात करी जाए कौन है ये, है ना, क्यों इन्हें ये रिकॉग्निशन मिला, इससे पहले ये जो मूवी है ये कई जगह नॉमिनेट हो चुकी है। ये शॉर्ट मूवी कई जगह नॉमिनेट हो चुकी है और इसकी डायरेक्टर है पायल कपाड़िया। इनको कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में भी, 2024 में भी इनकी ऐतिहासिक जीत प्राप्त करी थी इन्होंने। कांस फिल्म फेस्टिवल हुए थे जो 2024 के। अगला, विच कंट्री हैज रिसेंटली अचीव सक्सेस इन जीन्स थेरेपी फॉर हेमोफिलिया। हेमोफिलिया के लिए जीन थेरेपी में किस देश ने सफलता प्राप्त कर ली है? देखो, हेमोफिलिया के बारे में मैंने आपको कल परसों, मतलब
अभी 2-4 दिन पहले ही पढ़ाया होगा कि हेमोफिलिया डे हम सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं? कब करते हैं? हाँ, 17 ऑफ अप्रैल को करते हैं। और हेमोफिलिया एक ऐसी डिजीज होती है जो इनहेरिटेड होती है, जो आपको जैसे जायदाद विरासत में मिलती है, ऐसे ये बीमारी भी विरासत में मिलती है। जनरली ये मेल्स में ज्यादा देखी जाती है बीमारी। बीमारी क्या है कि अगर आपको कट वट लग गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो आपको ना ब्लड बहता ही रहेगा, आपके ब्लड की क्लॉटिंग, थक्का नहीं बनता है ना? तो इसके लिए एक जीन थेरेपी किसने डिस्कवर कर ली है? जीन थेरेपी डिस्कवर कर ली है हमारे प्यारे भारत ने। ठीक है? हमारे प्यारे भारत ने ब्रिक इनस्ट्रीम और सीएमसी वेल्योर के साथ मिलकर ये जीन थेरेपी को डिस्कवर कर लिया है। बाकी बीमारी क्या है, डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अगला, which park has recently been given the status of 107th नेशनल पार्क इन द कंट्री? भारत का 107वां नेशनल पार्क कौन सा बन गया है, आपको ये पूछ रहा है, तो ये बन गया है सिमलीपल नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये? ओडिशा में है, और ओडिशा का ये दूसरा नेशनल पार्क बन गया है। इससे पहले कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है ओडिशा में? ये है कौन सा? भितरकनिका। ओडिशा का नाम आया तो कैपिटल भुवनेश्वर, मोहन चरण मांझी सीएम, और हरि बाबू कंबपति यहाँ के गवर्नर। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, रिसेंटली द फॉर्मर चीफ ऑफ इसरो हैज पास्ड अवे, व्हाट इज हिज नेम? अभी हाल ही में एक पूर्व चेयरमैन थे इसरो के, उनका निधन हो गया है। आपसे पूछ रहा है कि उनका नाम क्या था। तो जिनका भी निधन हुआ है, इनका नाम क्या था? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, इनका भारत के जो मून पर मिशन लॉन्च किए गए, उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। ये भारत के वो आदमी है जिन्होंने वो मैन है मून मिशन के पीछे, जिनका काफी बड़ा योगदान रहा है। किसके लिए? चांद पर मिशन भेजने के लिए। कहने का मतलब है ओवरऑल ये काफी सारे रिवॉल्यूशन लेकर आए हैं स्पेस फील्ड में भारत के लिए, है ना? ठीक है, आज भी जो हमारे चंद्रयान वगैरह जा रहे हैं, तो उनके पीछे जो शुरुआत करने वाला इंसान है, जिसकी रियल सक्सेस है, रियल एफर्ट्स है, एफर्ट्स तो अब वाले लोगों के भी हैं, पर जिन्होंने शुरू में स्ट्रगल किया स्टैब्लिश करने के लिए चीजों को, तो वो कौन है? के कस्तूरी रंगन। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? अच्छा, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। कितनी बार हम रिवाइज कर चुके हैं, आज आप सभी बच्चों को आंसर देना है कि इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है। वी नारायणन चेयरमैन है, और स्थापना इसरो की हुई थी 15 अगस्त 1969 को, 1969 में। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में आप सभी बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। बाकी ये जो पिछले 1-2 दिनों में डिस्टरबेंस हुआ है, आई होप कि आप सभी लोगों ने इसमें पढ़ाई करी होगी, रिवीजन किया होगा, है ना? क्योंकि ये मेरे हाथ में बिल्कुल भी चीजें नहीं थी। 2-2 वाईफाई होने के बाद भी इंटरनेट आ ही नहीं रहा था, फोन से नहीं चल रहा था, क्योंकि वो तो एक प्रोसेस था जिसके थ्रू काम होना था। तो अब वो सारी चीजें तो रिजोल्व हो चुकी है। अब शाम को प्रॉपर टाइम पे ठीक 7 बजे हमारे आरंभ बैच की 5th क्लास होगी। तो सभी बच्चे ठीक 7 बजे मुझे वहीं पर मिलना। बढ़िया अच्छे से, खतरनाक तरीके से, बेहतर तरीके से हम बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना? इंपॉर्टेंट जितनी भी बुक्स है, सारी बुक्स कवर कर देंगे, हिस्ट्री से लेके जो प्री हिस्ट्री, पोस्ट हिस्ट्री, जितनी भी मॉडर्न, सारी सारी बुक हम कवर कर देंगे। लेटेस्ट 2024-25 में जो जो बुक अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है, वो भी हम सारी बुक पढ़ लेंगे, है ना? तो मिलते हैं आज शाम को 7 बजे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिए। बाकी बाकी वीकली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगी, एक बार आप उसको पढ़कर रिवाइज कर लेना। मिलते हैं आपसे शाम को। टेक केयर, बाय बाय।